ये सब तमाशा देखने के बाद मदन ने सिचुएशन को शांत करते हुए कहा, अनामिका टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहता। अनामिका ने इस बार मदन को मिस्टर मेहता कहा। ऑब्वियसली उसने फैसला कर लिया था मेहता परिवार से दूरी बनाने का। अनामिका जब मेन डोर के पास पहुंची अपने बैकपैक के साथ, उसे सामने एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार खड़ी दिखाई दी। वो नॉर्मल लग्जरी कार से थोड़ी अलग थी। न सिर्फ उस पर डेंट थे बल्कि उसकी विंडशील्ड भी हल्की सी टूटी हुई थी। ड्राइवर उस गाड़ी से कुछ अजीब ढंग से बाहर आया। जैसे ही उसने अनामिका को दरवाजे के पास देखा, वो एक पल के लिए जम गया। उसके सामने खड़ी सुंदर लड़की बिल्कुल एक परी की तरह थी और वो ठीक वैसी दिखती थी जैसी उसकी मैडम अपनी यंग एज में देखा करती थी। लेकिन वो लड़की उसकी मैडम से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रही थी। ये क्या हो रहा था? कहाँ सबको लग रहा था कि अनामिका एक गरीब घर में जा रही है और कहाँ एक लग्जरी कार उसे पिक करने आई थी। उस ड्राइवर ने जल्दी से अनामिका के पास पहुंचकर माफी मांगते हुए कहा, लिटिल मिस, आई एम सॉरी। जब मैं आपको लेने आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और टाइम पर गाड़ी को मोड़ के ट्रक से न बचाने की वजह से गाड़ी की हालत हो गई है। मुझे डर था कि आपको ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा और आप नाराज हो जाएंगी, इसीलिए मैं घर जाकर गाड़ी बदल कर नहीं आया। मगर मैंने चेक किया है, गाड़ी अंदर से एकदम कंफर्टेबल और सेफ है, बस बाहर से बुरी दिख रही है। अनामिका को समझ में आ गया था कि मेहता फैमिली को उसके असली पेरेंट्स की फैमिली के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन थी। वो लोग इतने भी गरीब नहीं थे, वो लोग इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सकते थे। एक कस्टमाइज्ड लग्जरी कार जो दुनिया में अपनी तरह की एक ही थी। उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। अनामिका ने मुस्कुराकर ड्राइवर से पूछा, आपने मुझे लिटिल मिस कहा? आप फैमिली की इकलौती बेटी हैं, आपके 5 बड़े भाई हैं तो आप लिटिल मिस ही हुई ना? ड्राइवर ने इतना कहा फिर जल्दी से आगे बोला, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं महेश हूँ, आपकी फैमिली का ड्राइवर। लिटिल मिस, आपका लगेज कहाँ है? महेश ने अनामिका से पूछा क्योंकि उसने उसके कंधे पर सिर्फ एक बैकपैक देखा। वो बोला, क्या वो अंदर है? मैं ले आऊं जाकर? अनामिका बोली, मुझे इस घर से कोई सामान नहीं चाहिए, एक नई शुरुआत कर रही हूँ मैं। महेश ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अब फिर तो आप गाड़ी में मेरा इंतजार कीजिए, मैं वो सारे गिफ्ट जो आपकी मॉम ने आपके पुराने पेरेंट्स को देने के लिए कहा था वो दे देता हूँ और आपका इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कराता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। इतना कहकर महेश ने जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला अनामिका के बैठने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बाहर आ गया। उस एक्सीडेंट में ट्रक ने बहुत बुरी तरह से गाड़ी को हिट किया था। मेहता परिवार जो अभी अभी बाहर आया था उसने ये पूरा सीन देख लिया। जीविका सामने का सीन देखकर बहुत खुश हो गई और अपने मन में सोचने लगी, ये किस तरह का कचरे का ढेर है, किस तरह का ड्राइवर है ये जो इस तरह के कचरे के ढेर को चला रहा है। अनामिका की असली फैमिली सच में गरीब है। मीना ने जब ड्राइवर को देखा तो उसे लगा कि क्या अनामिका के पेरेंट्स में इतनी भी डिग्निटी नहीं कि पहली बार अपनी बेटी को लेने के लिए खुद आए। ऐसे ही ड्राइवर को भेज दिया। मीना ने तो ये भी सोचा था कि शायद उनके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो लग्जरी कार खड़ी थी। लेकिन गाड़ी की बुरी हालत देख के वो ये भी सोच रही थी कि शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए कहीं से मांग के भेज दी होगी। मदन ने भी उस ड्राइवर को देखा। उसका सूट पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा था। मदन मन ही मन सोच रहा था, ये अनामिका का भाई तो नहीं हो सकता, क्या ये अनामिका का फादर है? शायद किसी भंगार वाले से इसने चलती फिरती गाड़ी ले ली ताकि शो ऑफ कर सके कि इसके पास भी गाड़ी है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को चेक करने में महेश के कपड़े गंदे हो गए थे। जैसे ही उसने मेहता परिवार के लोगों को मैंशन से बाहर आते हुए देखा, उसने गाड़ी की डिक्की से गिफ्ट बॉक्स निकाले जो उसकी मैम ने मेहता परिवार के लिए दिए थे। लेकिन बदकिस्मती से उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ गिफ्ट बॉक्स चपटे हो गए थे जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। ड्राइवर ने मदन के पास जाकर उन सभी गिफ्ट्स को उन्हें बहुत तमीज से देते हुए कहा, ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो लिटिल मिस की माँ ने आप सबके लिए भेजे हैं, प्लीज आप इन्हें रख लीजिए। मदन ने बहुत